जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मेकर माइंड में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के NCERT मैथ्स के प्रश्नावली 1.2 के एक ऐसे प्रश्न को हल करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और प्रायः यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इसे हमें सिद्ध करना है। जो ये 7 करड़ी में 5 है, इसको क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे इसका कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि सिद्ध क्या करना है कि ये 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ पर जो B या Q जो होता है, B या Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 7 कर्ण में 5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया है, इसलिए हम इसको A/B के रूप में लिख सकते हैं। राइट। जहाँ A तथा B, जो A और B हैं, A तथा B सह अभाज्य पूर्णांक हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे 7 करड़ी में 5 बराबर A/B। ठीक है। या फिर इसको हम लेंगे, यहाँ से जो 7 है, 7 यहाँ पर गुणा में है, करड़ी के बाहर जो संख्या है, यहाँ पर जो प्लस में, माइनस में या गुणा में या भाग में जो भी संख्या रहेगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे इधर A/B की तरफ में। राइट। तो यहाँ पर 7 गुणा में है, ये बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका करड़ी में 5 बराबर A/7 भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चूँकि जो A है, B है और ये जो 7 है, ये क्या है? पूर्णांक है। क्लियर है कि 7 पूर्णांक है, और यहाँ A B को हमने क्या लिया है? सह अभाज्य पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है और भागफल होता है और योगफल होता है और अंतर होता है, यानी इन पर हम कोई भी संक्रियाएं करेंगे तो उन संक्रियाओं का जो परिणाम मिलेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो जब ये क्या है, A, B तथा 7 क्या है? पूर्णांक हैं, इसलिए A/7B ये वाला, चूँकि ये पूर्णांकों का क्या है? ये दोनों का गुणनफल है और फिर इसका और इन दोनों के गुणनफल का भागफल है, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो A/7B क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो करड़ी में 5 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इसलिए करड़ी में 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। परंतु यहाँ हम देखेंगे, हम पहले से जानते हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने परिकल्पना लेकर के चला था, इससे क्या हमने सिद्ध किया कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध किया। तो परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि, क्या विरोध करता है? इसको हम देखेंगे कि किस तथ्य का या किस बात का ये विरोध कर रहा है। ये जो है ये तथ्य, परंतु यह मतलब ये करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यह जो है इस तथ्य का विरोध करता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह इस तथ्य का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है। अब ये जो है विरोध कर रहा है, ये कहाँ से मिला? जो हमने ये एक त्रुटिपूर्ण जो है, ये जो हमने त्रुटिपूर्ण एक परिकल्पना ले लिया था कि जो 7 करड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ इस तथ्य का विरोध करता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो
जो हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। ये हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। तो अतः यह सिद्ध होता है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया कि 7 करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया कि 7 करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।